सीडीओ साहब जो हैं हमारे अम्बेडकर नगर के, उनके बारे में लोगों ने कमेंट किया कि आप उनके बारे में थोड़ा कड़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं। कड़े शब्दों क्या, निकम्मा या कामचोर कह देते हैं, खुलेआम ये बात है, कह देते हैं। तो ये मत कहा कि असंसदीय भाषा है और वो कभी आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। तो लोग समझा रहे थे, तो मैं सोचा ला वीडियो बना के उसको एक्सप्लेन कर दूँ। निकम्मा, कामचोर और ये नकलची जो है, ये संसद में असंसदीय भाषा होगी, वहाँ पे बहुत चीज़ें काट दी गई हैं, आम बोलचाल में नहीं। हम लोग पूरब के लोग हैं, पुरभैया हैं, मुख्यमंत्री जी भी पुरभैया हैं। आप लोगों ने सुना होगा एनआईए का एक कैमरामैन था, उसको किस भाषा में उन्होंने उससे बात की थी। तो इसका मतलब ये नहीं मुख्यमंत्री जी भाषा गलत है, वो पत्रकार का जो था उसका कर्म ये कहलवाता है। भारत है, कर्म पे ही कहा जाता है। जैसे कपड़ा सिलने वाले को दर्जी कहा जाता है, टेलर कहा जाता है, और दाढ़ी बनाने वाले को नाई कहा जाता है, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा जाता है, उसका कर्म कहलवाता है। तो ऐसे निकम्मा और कामचोर भी, जो निकम्मा होता है, काम नहीं करता, उसे निकम्मा कामचोर कहा जाता है। कर्म पे हमारे यहाँ भारत में संज्ञा दी जाती है, लक़ब मिलता है लोगों को। तो लोगों ने कहा कि सीडीओ साहब हो सकता है आपके ऊपर केस कर दें। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ, पुलिस में कोई केस नहीं होता है, ये कोई ऐसी धारा नहीं है कुछ किसी को निकम्मा कामचोर कहना। अदालत में हो सकता है, अदालत में वो एक केस कर सकते हैं इस पर कि मुझे कठोर भाषा का प्रयोग किया और मैं इस पद पे हूँ, मेरा पद सम्मानित है। तो अदालत मुझे उसका जवाब मांगेगी कि आपने ये कहा है और उन्होंने एक केस किया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है, बता दीजिए। तो मेरे जवाब सुनने के बाद अदालत निर्णय लेगी कि मुझे दंडित किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन वो मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, तो सोचता हूँ वो करें, क्योंकि जिनके खिलाफ अगर मेरे पास साक्ष्य तभी मैं बोलता हूँ, बिना साक्ष्य मैं ज़बान नहीं खोलता किसी को। तो अदालत अगर कभी उन्होंने अदालत में किया केस और अदालत से नोटिस आई तो मैं जवाब दूंगा। और मैं तो सोचता हूँ बोरी भर भर के दूंगा, प्रूफ करने के लिए कि निकम्मा क्या है। पहले निकम्मा के एक्सप्लेन हो जाए, क्या निकम्मा कहते किसको हैं। जैसे हम लोग किसी से कोई काम कहना करे तो कहते हैं निकम्मा है, कामचोर है, तो वही भाषा है। और कुछ लोग ये कहते थे कि आप सीडीओ साहब की बड़ी बुराई करते हैं और क्या उनके अंदर कोई अच्छा नहीं। तो आज बता दूँ, उनके अंदर एक अच्छाई है। वो जो चीज़ समझ जाते हैं, उनके पास जो अच्छे से पहुँच जाती है, उस पर वो समझौता नहीं करते। जैसे ये जितेंद्र पांडे का ले लीजिए, ये 35 साल से नौकरी में है और एक ही ब्लॉक में है, वहीं स्टोर कीपर पे भर्ती होकर वहीं पता नहीं क्या क्या होता रहा फर्जीवाड़ा करके। अब की बार मैंने जून में उसका ट्रांसफ़र करवाया, तो ट्रांसफ़र उसका होता था, फिर वो वापस आ जाता था, 1 महीने के अंदर वापस आ जाता। अब की बार जब ट्रांसफ़र आर्डर मैंने करवाया तो उसमें मैंने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट की कि सर इसको प्रशासनिक करना है। तो जितेंद्र को तो मैंने कह दिया कि उसको ऐसे ही कर दो कि जनहित में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन जिसको रामनगर लाया जाए उसकी जगह पे, उसका ट्रांसफ़र प्रशासनिक कर दिया जाए। तो गिरीश गुप्ता जी टांडा में थे लेखाकार, उन्हें प्रशासनिक स्तर पे उनका ट्रांसफ़र करके रामनगर लाया गया। जितेंद्र पांडे को कर दिया गया टांडा। अब वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने गबन किया, इतने भ्रष्टाचार किया, वो सोचता कहीं खुल ना जाए, कहीं खुल ना जाए, मैं रहूँगा तो दबाए रहूँगा, खुल ना जाए, तो उस चक्कर में वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। तो सीडीओ साहब से बहुत बार अप्रोच किया, दूर दूर से फ़ोन भी कराया, मतलब वो सचिवालय से फ़ोन करवाते रहता है, लेकिन सीडीओ साहब टसमस नहीं। वो बोले जब तक मैं हूँ तब तक नहीं होगा, और उसका होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कहीं से भी कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन वो रामनगर वाला जब तक हटेगा नहीं तब तक तो रामनगर आ नहीं सकता। रामनगर वाला हट नहीं सकता, क्योंकि वो प्रशासनिक तौर पे उसको वहाँ भेजा गया है, तो इतनी जल्दी तो वो हटेगा नहीं। मामला यही है। और जितेंद्र पांडे चाहते हैं कि मुझे रामनगर ही भेजा जाए, तो सीडीओ साहब हैं वो कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, जब तक मैं हूँ तब नहीं। ये उनकी तारीफ है। ये हो गई। दूसरी एक तारीफ कर दूँ, उन्होंने विकास भवन परिसर जो है अंदर, उसको बहुत सजाया है। जब से वो आए हैं चमका दिया है, देखने पर लगता है हाँ कोई है। अब ये तो नहीं कह सकते देखने पर लगता सरकारी, क्योंकि सरकारी इतने गंदे होते हैं, उस हिसाब से नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम ये मान के चले पहले गए थे अब जाएँ तो लगेगा नहीं किसी ने सजाया है, ये उनकी तारीफ है। और बाकी क्या, मैं अब तारीफ़ करने के लिए मैं थोड़ी ना हूँ, पूरे ज़िले के अखबार हैं वो तो रोज़ फ़ोटो छापते रहते हैं, आज यहाँ फीता काटे, वहाँ गए। तो अब सब आदमी तारीफ़ में ही लग जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तब तो आदमी, मैं जो कहता हूँ निकम्मा कामचोर हो जाएगा, आलस हो जाएगा, वो कहेगा सब चारों तरफ गुणगान ही है, तो अब और आगे काम करने की ज़रूरत नहीं। तो हम लोग थोड़ा काम करवाने के लिए काम करते हैं। तो यही था वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। संसदीय भाषा ये सब कुछ नहीं होती है, हम आम बोलचाल में जो कहते हैं वही सबसे बात करते हैं।